गुड मॉर्निंग क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस में लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। जी हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ा चुका हूं, और जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 देखे, क्योंकि जब आप लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो लेक्चर नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी बच्चों, आ जाएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। जी बच्चों, असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलना, लेक्चर नंबर 2। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 2। आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का तरीका सिंपल से सिंपल बताऊंगा, सिंपल सिंपल ट्रिक बताऊंगा। जी बच्चों, इसी वीडियो में आप लेक्चर नंबर 2 भी सीख जाओगे। बस दिल थाम के बैठिए, आज आपको महफूज सर और अच्छे से पढ़ाएंगे। जी बच्चों, अच्छे पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 2023 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा जनवरी महीने में हो सकती है, तो इसीलिए अभी से हार्ड वर्किंग कीजिए, अभी से कड़ी कड़ी परिश्रम कीजिए, जब भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ बच्चों, जब भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जी बच्चों, सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो कड़ी मेहनत यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं। जी हाँ बच्चों, करते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में समझते हैं और देखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस में एलॉन या ओनली शब्द का प्रयोग हो तो। जी बच्चों, यदि आपके कोई असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में एलॉन या ओनली शब्द का प्रयोग हो तो निगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ निगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ नॉन बट, ये बच्चों, नॉन बट से करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में ओनली या या एलोन आ जाए, किसी असर्टिव सेंटेंस में ओनली या एलोन आ जाए, जब हम उसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ नॉन वर्ड से करते हैं। जहां बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर किसी सिंपल सेंटेंस में एलॉन या ओनली आ जाए, तो जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो एलॉन या ओनली की जगह पर हम नॉन वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चों? नॉन वर्ड का प्रयोग करते हैं, और नॉन वर्ड हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में आता है। क्या बच्चों? सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, और बाकी बचा भाग को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये जैसे का वैसा ही लिख देते हैं। क्या बच्चों? सिंपल है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते क्या है। सोहन एलॉन गोट द प्राइज। अब सर आप कहोगे सोहन मीन्स सोहन, एलॉन मीन्स अकेला, और गोट क्या होता है? जीईटी, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, गेट की सेकंड विभक्ति गोट यानी प्राप्त किया, और प्राइज मैंने पुरस्कार। तो क्या बोला? सोहन एलॉन गोट द प्राइज, सोहन ने अकेले ही पुरस्कार को प्राप्त किया। जहां बच्चों, सोहन ने अकेले ही पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए, अब एलॉन है, एलॉन का क्या हो जाएगा? नॉन बट, और नॉन बट सबसे पहले आएगा नॉन बट। अब क्या बचा? सोहन बचा, गोट बचा, द प्राइज बचा। तो बिल्कुल जी को उतार दीजिए, बिल्कुल वैसा ही उतार दो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, ऐसा तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। जी हाँ बच्चों, कोई भी नहीं बताएगा। सिंपल से सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है बिल्कुल। अब दूसरा सेंटेंस है, ओनली राम कैन डू इट। ओनली माने सिर्फ, राम मीन्स राम, कैन माने सकता है, डू माने कर, इट माने इसे। राम, सिर्फ राम इसे कर सकता है। या बच्चों, ओनली राम कैन डू इट, सिर्फ राम इसे कर सकता है। तो मैं बच्चों सिंपल तरीका है। तो चलिए समझते हैं। अब आप लोग जानते होंगे, अब आप बताओ ओनली की जगह पे क्या है? जी जी, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही मेरे मेरी बिटिया। आज आपने बहुत अच्छे से बताया कि इस बिटिया ने बताया कि ओनली की जगह पर, ओनली की जगह पे नॉन वर्ड आएगा, और वो भी स्टार्टिंग में आएगा। बहुत अच्छे। फिर फिर जी बहुत अच्छे। फिर कहा है कि बात को जू का त्यों लिख देना। जी हाँ बच्चों, बात को बिल्कुल वैसा ही उतार देना है। ये हो गया आपका सिंपल तरीका। जी हाँ बच्चों, निगेटिव बन गया। अब ये दो एग्जाम्पल फिर समझ लो। क्या ये क्या लिखा है? शीला बिल एलॉन गो टू आगरा। जी हाँ बच्चों, शीला में शीला, बिल एलॉन गो टू आगरा, यानी शीला अकेले आगरा जाएगी। शीला बिल एलॉन गो टू आगरा, शीला अकेले आगरा जाएगी। जी हाँ बच्चों, शीला अकेले ही आगरा जाएगी। अब देखो इसमें क्या एलॉन है, एलॉन की जगह पे स्टार्टिंग में आएगा नॉन बट,
उसके बाद जो कहती हूँ शीला विल गो टू आगरा। जी हाँ बच्चों, आगरा। ये हो गया, सिंपल सी। लास्ट बचा ओनली अतुल सर विल टीच इंग्लिश। सिर्फ अतुल सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सिर्फ अतुल सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो इसका बनाएंगे निगेटिव, ओनली का हो जाए नॉन बट, और बाकी जैसे का तैसा उतार दो, बस हो गया सिंपल। ये था आपका। क्यों बच्चों, है ना कमाल की ट्रिक? जी हाँ बच्चों, बहुत सिंपल ट्रिक है। यदि किसी असर्टिव सेंटेंस में एलॉन या ओनली शब्द का यूज आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन शब्दों का प्रयोग नॉन वर्ड से करते हैं, और नॉन वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले यानी प्रारंभ में करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये सिंपल तरीका था, सिंपल ट्रिक थी। जी हाँ बच्चों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट्स कर दो। जी हाँ बच्चों, कमेंट्स कर दो। यदि आपको और किसी वीडियो पर कमेंट्स चाहिए हो या किसी वीडियो पर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो सिर्फ एक कमेंट्स कर दीजिएगा, आपके इच्छा के अनुसार वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जी हाँ बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।